हाँ, नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एक न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ कटिंग ऑफ दैनिक भास्कर का, जिसमें लिखा हुआ है कि 7वें चरण की जो बहाली है उस वो एस्टेट 2022 के बाद होगी। एसटीटी में कॉमर्स पेपर के लिए कोर्ट का ऑर्डर बहुत पहले था कि 6 महीने के अंदर कॉमर्स के लिए एसटीटी कराने के लिए पेपर 2 के लिए। उसके बाद जो है आपको 6 महीना से ज़्यादा बीत गया, 1 साल बीत गया, लेकिन कॉमर्स वाले का एसटीटी हुआ नहीं है। तो उसी संदर्भ में कॉमर्स वाले गए हुए थे, विभाग को दिए हैं उन लोगों ने कि एसटीटी कंडक्ट कराया जाए। तो इसी संदर्भ में सरकार ने बीएसईबी को पत्र लिखा है एसटीटी कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन हमने जब न्यूज़ की ये ऑथेंटिसिटी पता करनी चाहिए कि क्या इस तरह की कोई खबरें हैं कि क्या 7वां चरण एसटीटी 2022 कंडक्ट कराने के बाद ही होगा, तो ये सिर्फ एक अनुमान ही है। अभी तक का जो हम लोगों ने पता किया है उसके अनुसार पता चला है कि ये अनुमान पे छापा गया न्यूज़ है। कोई ऑथेंटिक स्रोत इसमें न्यूज़ का नहीं छापा गया है। आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कभी भी जब न्यूज़ छपता है तो उसमें लिखा जाता है कि प्रधान सचिव के हवाले से खबर है, या फिर शिक्षा मंत्री के हवाले से खबर है, या फिर जो आपको क्या बोलते हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, या किसी अधिकारी ने नाम न छापने के शर्त पे ये न्यूज़ दिया इस तरह से। तो ऐसा कोई न्यूज़ आपको नहीं है। बस ये न्यूज़ समझ लीजिए कि पेपर में देख के सब लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हमने पेपर वाले से ही डायरेक्ट बात कर लिया कि भाई क्या इसमें किसी तरह का कोई स्टेटमेंट इसमें दिया गया है किसी भी अधिकारी के द्वारा या कुछ भी। तो पता चला कि नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन हम लोग का एक अनुमान है, चूँकि स्टेट 2022 होने जा रहा है, तो इस तरह के अनुमान के आधार पर वो कह रहे हैं कि हाँ मतलब ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कोई खबर ऑथेंटिक खबर नहीं है। और वैसे भी हमें समझ में नहीं आता कि जब यही पेपर छापता है कि 1,80,000 बहाली आ रही 7वें चरण में, तो आप कहते हो कि अरे सब बहाली तो पेपर में ही हो रही है। तो जब सब बहाली पेपर में हो रही है, 1,80,000 वैकेंसी आ रही है, तो वो छपता है न्यूज़, तो उसको आप कहते हो कि गलत न्यूज़ है। तो जब आप ये छप गया तो आप इसको सही कैसे मान लिए? तो न्यूज़ में है, वो टीआरपी के लिए लोग छापते रहते हैं इधर उधर से, बट इस तरह का कोई अभी तक नहीं है। केवल अनुमान के आधार पर छापा गया न्यूज़ है। लेकिन हाँ, कौन कौन विषय इसमें है स्टेट 2022 में जो कंडक्ट होने वाला है, इसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट के आधार, कौन कौन सब्जेक्ट को लेकर स्टेट 2022 कंडक्ट होगा। और जैसे ही इस विषय में कुछ भी जानकारी मिलती है तो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी जो हो रहा है छठा, सॉरी, अभी का ये जो न्यूज़ छपा हुआ है, ये न्यूज़ पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है। हम लोगों ने अपने स्तर से इस न्यूज़ की पड़ताल कर ली है। इसलिए किसी तरह की पैनिक होने की कोई बात नहीं है कि हाँ कि जो न्यूज़ छपा है कि 7वां चरण स्टेट 2022 के बाद होगा। तो ये केवल उनका एक अनुमान है, क्योंकि स्टेट 2022 होने जा रहा है इस कारण से। लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं है, या किसी अधिकारी ने या शिक्षा मंत्री ने इस तरह के कोई वक्तव्य नहीं दिया है। इसलिए आप लोग इसको ऑथेंटिक ना मान लें कि हाँ ये न्यूज़ एकदम 100% सही है। हाँ, इट में भी हो सकता है कि सरकार स्ट्रिक्ट 2022 ले रही है, तो सबको पता है कि कॉमर्स वाले के कोर्ट से ऑर्डर हुआ था। लेकिन अभी तक जो हमको पता है, केवल कॉमर्स का केवल स्ट्रिक्ट कंडक्ट कराने की बात हो रही थी। या ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो पेपर 2 में जो विषय बचे हुए हैं और जो जिनका स्टेट नहीं हो पाया था, जैसे म्यूजिक का नहीं पाया था, हिस्ट्री का, पॉलिटी का या सोशोलॉजी का, जिन विषयों का पेपर 2 में पहले से स्टेट होता था, नहीं हुआ था इस बार में, उसको हो सकता है कि लेके खबर नहीं है। अभी तक हम लोग की जो जानकारी मिली है, क्या होता है इस विषय पे अब 1-2 दिन में सारा सीन क्लियर हो ही जाएगा, कल परसों में, कि वास्तव में एसटीटी जब हो रहा है कितने सब्जेक्ट के लिए हो रहा है नहीं हो रहा है। ये देखने पे आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो। लेकिन अभी की जो जानकारी है वो न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी के बारे में कंफर्मेशन उनके पास खुद नहीं है जिन लोगों ने न्यूज़ छापा हुआ है। इसलिए इसको लेके ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। उम्मीद करिए कि जो होगा अच्छा होगा। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूर है कि छठा चरण जैसे ही समाप्त होता है, 7वें चरण के लिए सब लोग एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा सरकार से। लेकिन छठा चरण पहले समाप्त हो जाए, तब छठा चरण कब समाप्त होता है ये देखने वाली बात होगी। सरकार ने तो 31 जुलाई कहा है, 31 जुलाई तक सब लोग को मिल जाए नियुक्ति पत्र। हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि जल्द से जल्द छठा चरण समाप्त हो जाए। उसके बाद 7वें चरण की इनिशिएट गवर्नमेंट जो है वो करेगी।
डॉक्टर एस सिंह लिख रहे हैं कि मनोज कुमार का स्टेटमेंट है, तो मनोज सर से आपकी बात हुई होगी तो आप कह सकते हैं, लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी है ऐसा कोई तरह का स्टेटमेंट, पेपर वाले से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि इसका कोई तरह का स्टेटमेंट कोई अधिकारी के हवाले को खबर नहीं आई है। चलिए, यही खबर थी, ज़्यादा कुछ नहीं है विशेष। विशेष देखते हैं 1-2 दिन में तो सब चीज़ स्पष्ट हो ही जाएगा क्या है नहीं, बट हम लोग की जो जानकारी है, हम लोगों ने जो पता किया है, न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी केवल अनुमान पे छापी गई न्यूज़ है, कोई इस तरह का कंफर्मेशन नहीं है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट किसी का नहीं है। धन्यवाद।